हेलो फ्रेंड्स। आज की जो भरवा करेले की रेसिपी है ये होने वाली है बहुत ही खास। वो इसलिए कि इसमें जो हम मसाला स्टफ़ करेंगे उसमें डालेंगे दो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, जिससे ये बहुत ही स्वादिष्ट और डिफरेंट लगेंगे। करेले प्याज की सब्ज़ी भरवा करेले आपने कई तरह से बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से आपने कभी नहीं बनाए होंगे। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। मैंने इसके लिए बिल्कुल छोटे करेले यूज़ किए हैं। 6-7 ताज़े करेले हैं। इनको अच्छी तरह धोकर पोंछ लिया है। अब हमें ऊपर से इसका छिलका हटाना है, तो इसके दोनों एंड्स निकाल देते हैं और छिलके को स्क्रैप करेंगे। जो छिलका उतरेगा उसको हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे, तो उसको हम साइड में निकालते जाते हैं। चाकू की मदद से स्क्रैप करते जाएं और छिलका हटाने के बाद बीच में एक कट लगा दें। अब करेलों में जो बीज होते हैं और जो बीज का पल्प होता है वो थोड़ा सा हमें निकालना होगा, ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ एक चम्मच। चम्मच के पीछे के हिस्से से इसको इस तरह से निकाल लें। इससे करेला फटेगा नहीं और बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो बीज के बीज आप निकाल दें। अगर आपको लगे कोई बीज बहुत पके हुए हैं तो उनको निकाल दें। अदरवाइज़ बीज आप इसमें यूज़ करें, वो क्रंची से जब मसाले में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब इसमें सफिशिएंट फिलिंग आ जाएगी, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी करेलों को तैयार करके रख लें। जो छिलके और बीज का ये मिक्सचर है इसको भी हम यूज़ करेंगे। तो अब हमें इनमें नमक हल्दी डाल के रखना है। तो मैं दोनों चीज़ों में नमक हल्दी लगा रही हूँ। 1/4 चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने इसमें, और इसमें भी नमक और हल्दी मिला दिया है। अब दोनों चीज़ों को मिक्स देके थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। करीब 10-12 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में ये पानी छोड़ देगा। तो ये ट्रिक जो है, इससे आपके जो करेले हैं वो बिल्कुल कड़वे नहीं लगेंगे। थोड़ा बहुत जो कड़वाहट होती है वो हम स्क्वीज़ आउट करके निकाल देंगे। अब ये सख्त बीज थे वो थोड़े मैंने हटा दिए अलग। छिलकों और बीज के मिक्सचर को भी स्क्वीज़ आउट कर देंगे, और साथ ही करेलों को भी इसी तरह स्क्वीज़ करके और थोड़ा जो गाढ़ा गाढ़ा पानी होता है वो निकाल देंगे। पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। अब जो करेले हैं उनको हमें स्टीम करके पकाना है, और इस मिक्सचर को हम बाद में यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने भगोने में रख दिया है पानी उबलने के लिए। इसके ऊपर एक छन्नी रख दी है। इसमें करेले अरेंज करेंगे और इन्हें ढककर 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। इससे ये अच्छे से गल भी जाएंगे और हमारा बहुत सारा टाइम भी सेव होगा। तो ये देखने से ही पता लग रहा है कि ये थोड़े कुक हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक हम बेसन फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून बेसन। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है, तो इसमें तेल घी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। ड्राई रोस्ट करके और जब ये सुनहरा हो जाएगा और इसमें से खुशबू आने लगेगी, तो इसे अलग निकाल के रख देंगे। अब यहाँ इसी पैन में मैंने सरसों का तेल डाला है 2 टेबलस्पून। इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मैं सबसे पहले हींग डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें आधी चम्मच ज़ीरा और 1 बड़ी चम्मच हम डालेंगे दरदरी पिसी हुई सौंफ। सौंफ का करेले की सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अच्छी क्वांटिटी में डालें और हल्का सा फ्राई कर लें। जब ये फ्राई हो जाए तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे 1 कटोरी। साथ में हरी मिर्च आपकी चॉइस है, आप थोड़ा इसको चटपटा बनाना चाहते हैं तो ज़रूर डालें। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ी सुनहरी हो जाए। अभी थोड़ी फ्राई होने लग गई है, तब हम इसमें डालेंगे जो बीज और छिलकों का मिक्सचर है, जिसमें हमने नमक हल्दी लगा के रखा था। तो वो भी इसमें मिला देते हैं और अब इसे भी हमें फ्राई करना है। सभी चीज़ों को फ्राई करते हुए ही गलाना है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीज थे वो छोटे ही थे, तो क्रंची से लगते हैं स्टफिंग में, और स्टफिंग बहुत बढ़िया लगती है। सूखे मसालों में मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है आधी चम्मच। नमक स्वाद अनुसार ले लें, क्योंकि हमने पहले भी छिलकों पे नमक लगा के रखा था। धनिया पाउडर 2 चम्मच डालेंगे इसमें। और अब बारी है स्पेशल इंग्रेडिएंट डालने की, वो है आंवला। तो ये आंवला मैं इसमें ग्रेट करके डालने वाली हूँ। बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें रिच आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन सी होता है। प्लस ये खटाई को ऐड करता है इसमें, जिससे करेले बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। तो पहले तो हमने नमक हल्दी लगा के रखा, उसके बाद हम जो ये आंवले की खटाई ऐड कर रहे हैं, इससे ये कड़वाहट बिल्कुल नहीं आएगी इसमें। 1 से 2 आंवले आप ग्रेट करके आराम से इसमें डाल सकते हैं। अगर आंवला नहीं है आपके पास तो अमचूर पाउडर तो डाल ही सकते हैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच। अब इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा मसाले वगैरह सब कुछ, तब हम इसमें दूसरा स्पेशल इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है गुड़। तो फ्रेंड्स, आपने बहुत तरह से करेले का मसाला बनाया होगा, लेकिन इस तरह का मसाला आपने कभी नहीं बनाया होगा। ज़रूर ट्राई करके देखें। ये जो खट्टा मीठा सा स्वाद है, ये करेलों को और भी स्वादिष्ट बना देता है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसी ही क्विक टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो एक छोटा टुकड़ा मैंने इसमें ग्रेट कर दिया है, पूरा यूज़ नहीं किया था जो गुड़ मैंने आपको दिखाया था। अब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे जो भून के हमने रखा हुआ है। पहले मैं 2 चम्मच मिला रही हूँ, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके फिर बाकी का बेसन भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि गांठें ना पड़ें और अच्छे से ये मिक्स हो जाए।
तो ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है स्टफिंग का। ये इतना स्वादिष्ट लगता है कि अगर आप इसको अभी टेस्ट करेंगे ना तो ऐसा मन करेगा कि बस इस मिक्सचर से ऐसे ही चपाती खा लें। अब इसे ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसे स्टफ़ करेंगे। तो अब मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, करेले जो हमने स्टीम किए थे वो भी ठंडे हो गए हैं। तो अब मिक्सचर को इसमें डालेंगे, 2 से 3 चम्मच अच्छी तरह से इस तरह से स्टफ़ करें। अब यहाँ जो हमने बेसन डाला है उससे बाइंडिंग इतनी बढ़िया हो जाती है मसाले की, तो आपको ऊपर से धागा बांध के और किसी भी तरह से उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही स्टे कर जाएगा और बहुत बढ़िया से फ्राई भी हो जाएगा। सारे करेले स्टफ़ करने के बाद जो मसाला बचा है उसका मैं आपको बेस्ट यूज़ बताती हूँ। देखिए मैंने लिए हैं 4 छोटी प्याज, तो 4-5 प्याज ले लें। ऊपर का छिलका हटा के बीच का हमें इस तरह से उसका पल्प निकालना है। तो आप यहाँ पीलर की मदद से या नाइफ़ की मदद से निकाल सकते हैं, केयरफुली निकालें बिल्कुल। और उसके बाद हम उसमें स्टफ़ करेंगे ये मसाला। इतना टेस्टी लगता है ना ये प्याज इस तरह से मसाले का भरा हुआ, तो है ना ये एकदम अलग तरह की करेले प्याज की स्वादिष्ट सब्ज़ी। यहाँ मैंने प्याज को स्टफ़ कर लिया और सभी प्याज का पल्प निकालते हुए इसी तरह से प्याज को स्टफ़ करके तैयार कर लिया। देखने में भी ये बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। अब फ्राई करने का टाइम है, तो सरसों का तेल डालें पैन में, धुआं आने तक उसे गर्म होने दें। उसके बाद हम इसमें ये करेले प्लेस करेंगे, साथ ही हम जो भरवा प्याज है वो भी रख देंगे। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम हाई रखेंगे और पलटते हुए करेले और प्याज को सेक लेंगे। अब इसे गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि ऑलरेडी हमने करेले स्टीम किए हुए हैं और प्याज तो फटाफट से गल जाती है। तो बस 7-8 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। पलटते रहें, बीच में चाहें तो थोड़ी देर के लिए ढक दें, प्याज जल्दी स्टीम होके गल जाएगी। बस यहाँ पलटते रहना है और इसी बात का ध्यान रखना है कि ये सब तरफ से करेले फ्राई हो जाएं, प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और ये भरवा करेले सर्व करने के लिए तैयार हैं। रेसिपी को ट्राई करें, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक देखते रहें स्वाद्या रसोई।